नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उड़ान योजना के तहत दरिमा एयरपोर्ट को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। दरिमा हवाई अड्डे को 3C श्रेणी के तहत अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। सरगुजा वासियों को हवाई सेवा की जल्द सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। मंत्री अमरजीत भगत ने भी दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण कर जायजा लिया है। 72 सीटर हवाई सेवा के लिए दरिमा एयरपोर्ट का परिचालन यूनिडायवर्जनल मोड में किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ के भौगोलिक स्थिति के कारण होगी। 72 सीटर जहाज के परिचालन के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने से उत्तर दिशा की ओर मड़वा पहाड़ होने के कारण लैंडिंग की समस्या आ रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दरिमा एयरपोर्ट में विमानों का परिचालन यूनिडायवर्जनल मोड में किया जाएगा, जिसमें जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ अलग अलग दिशाओं से होगी। दरिमा एयरपोर्ट में ग्राम कोटिया की ओर से लैंडिंग तथा मोतीपुर की ओर से टेक ऑफ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करते हुए 72 सीटर हवाई सेवा प्रारंभ करने हेतु जरूरी कार्य त्वरित गति से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मंत्री अमरजीत भगत ने दरिमा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग तथा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 72 सीटर विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्रतः करें। जमीन अधिग्रहण में जमीन मालिकों की सहमति अवश्य लेने का निर्देश अमरजीत भगत ने दिया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि OLX रिपोर्ट के अनुसार 72 सीटर विमान परिचालन हेतु रनवे की लंबाई 2100 मीटर करने तथा करीब 300 यात्रियों के क्षमता अनुरूप नए टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के कार्य हेतु लोक निर्माण के अधिकारी टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करें। इसके अलावा नए टर्मिनल बिल्डिंग के अनुसार विद्युत व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि उड़ान योजना अंतर्गत राज्य के उत्तरीय क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने के कार्य के तहत दरिमा एयरपोर्ट का विकास किए जाने की कवायद तेज हो गई है। देखिए, सब जगह हवाई सुविधा बढ़ रहा है। हमारा सरगुजा क्षेत्र भी इसके लिए प्रयासरत है। एक साथ शुरू हुआ था जगदलपुर का, वहाँ हवाई सेवा शुरू हो गया और अंबिकापुर हवाई सेवा भी थोड़ा पीछे चल रहा है। जिस प्रकार से अब 70 सीटर चलाने की बात चल रही है, बाकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन रनवे में एरिया कम पड़ रहा है। अभी का जो रनवे है वो 1500 मीटर का बन के तैयार है और इसके लिए 2100 मीटर का चाहिए, तो 600 मीटर लगभग और बढ़ाना है। उसी को हम लोग देखने आए हैं। जो भी प्रक्रिया उसमें करना होगा तो लोक निर्माण विभाग को भी और राजस्व विभाग को भी बुलाया गया है, बिजली विभाग को भी बुलाया गया है। जिसका जो काम है उसको करेंगे और तेज़ी लाएंगे, और ताकि जल्दी से जल्दी सरगुजा क्षेत्र के लिए भी हवाई सेवा उपलब्ध हो सके। डेवलप एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा इसको। बाय नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर इट विल सपोज टू बी स्टार्ट। टेक्निकल ऑन दी रनवे एक्सटेंशन होना है, टर्मिनल बिल्डिंग नया बनना है और आपका प्रॉन टैक्सी ट्रैक। रनवे एग्जिस्टिंग है अभी 1516 मीटर्स। नेक्स्ट इसको हमें 2100 मीटर्स एक्सटेंड करना है। टर्मिनल बिल्डिंग अभी एग्जिस्टिंग है 25 पैसेंजर्स का, हमें इसको 300 पैसेंजर के लिए। जमीन के सौदे को लेकर पुलिस आरक्षक की प्रताड़ना झेल रहे भाई बहन पुलिस आरक्षक की शिकायत लेकर सरगुजा SP के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस आरक्षक के द्वारा जमीन अन्य व्यक्तियों को न बेचने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही फोन पर लगातार धमकी भी दी जा रही है। जमीन बिक्री को लेकर मजलूम भाई बहन को एक पुलिसकर्मी के द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जशपुर जिला के बगीचा अंतर्गत सुकबासु पारा के रहने वाले प्रीति यादव और विशाल यादव बिना माँ बाप के ये दोनों भाई बहन किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़े भाई विशाल यादव की शादी हो चुकी है और छोटी बहन प्रीति यादव की शादी की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर है। पैसे की कमी होने के कारण बड़े भाई ने अंबिकापुर के ग्राम सोनपुर कला स्थित अपनी जमीन बेचने की सोची, जिसके लिए पुलिस आरक्षक प्रवीण कुमार जमीन लेने के लिए राजी भी हो गया।
लेकिन जमीन का पूरा पैसा नहीं देने के कारण दोनों भाई बहन ने प्रवीण कुमार को जमीन देने से इनकार कर दिया और जमीन किसी और को बेच दिया, जिससे नाराज होकर पुलिस आरक्षक प्रवीण कुमार ने दोनों भाई बहन सहित जमीन खरीदने वाले खरीदार को भी परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही अपना क्षेत्र होने का धौंस दिखाकर दोनों भाई बहन को फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर दोनों भाई बहन और खरीदार पुलिस आरक्षक की शिकायत लेकर सरगुजा पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के पास पहुंचे। पीड़ित विशाल यादव ने बताया कि पुलिस आरक्षक प्रवीण कुमार के द्वारा जमीन का पूरा पैसा नहीं देने के कारण जमीन का सौदा हमने नहीं किया और जमीन दूसरे व्यक्ति को बेच दी, जिसके कारण प्रवीण सिंह के द्वारा फोन कर बार बार जमीन किसी और को न बेचने की धमकी दी जा रही है। साथ ही बेचे गए जमीन पर बार बार आपत्ति डाला जा रहा है, जिससे दोनों भाई बहन मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं इनका यह भी कहना है कि दोनों भाई बहन के अकेले होने का फायदा उठाकर पुलिस आरक्षक प्रवीण कुमार के द्वारा जानबूझकर इन्हें परेशान किया जा रहा है। मेरे को हमेशा फोन करके बगीचा थाना से भी फोन आया था कि तुम जमीन मेरे को दे दो और किसी को मत दो, तो मैं उनको दे रहा था जमीन को, लेकिन वो फिर पैसा मेरे को देने माना कानी किए, तो फिर मैं दूसरे लोगों को दिया, तो फिर बाद में वो उस ज़मीन में आपत्ति डाल रहे हैं। प्रवीण सिंह, क्यों? अब नहीं पता, मेरा तो कोई नहीं है, अकेले हूँ मैं, दो भाई बहन हैं और आगे पीछे कोई नहीं है, उसी समझ को मेरे को परेशान कर रहा है। अब अभी आज मेरे बहन को भी फ़ोन किए थे कि कहाँ हो तुम, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, करके ऐसे करके बोले थे। पीड़ित प्रीति यादव का कहना है कि जमीन को लेकर पुलिस आरक्षक प्रवीण सिंह के द्वारा काफी परेशान किया जा रहा है। सर पर माता पिता का साया न होने के कारण दोनों भाई बहन किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पैसे की किल्लत होने के कारण अपनी नानी की जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आरक्षक को जमीन न बेचने के कारण बार बार उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही दोनों भाई बहनों के खिलाफ बिना किसी कारण वारंट भी जारी किया गया है, जिसकी शिकायत पूर्व में आईजी के पास की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रवीण सिंह बहुत परेशान कर रहा है हम लोगों को। हम लोग के घर में वारंट भिजवा दिया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई जरिया है नहीं, हम लोग की नानी का ज़मीन है और हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, हम लोग के मम्मी पापा है नहीं, हम लोग कैसे करके जिएंगे, क्या चाहोगे, हम लोग का ज़मीन है तो उसमें अगले इंसान को सामने थोड़ी ना आने देंगे हम लोग। वो थाना में डाल रहा है, सब जगह केस लगा रहा है हम लोग के जरिए। वो चाह रहा है कि वहाँ डैम था और हम लोग तो कभी जाने नहीं कि वहाँ डैम था कि क्या था, हम लोग कभी देखे ही नहीं है कि वहाँ डैम था कि क्या था। वहीं जमीन खरीदार मायापुर निवासी आकाश अग्रवाल का कहना है कि विशाल यादव और प्रीति यादव से उसने शंकर घाट स्थित 7.5 डिसमिल जमीन खरीदा था, जिसकी भनक पुलिस आरक्षक प्रवीण सिंह को लग गई, जिसके बाद प्रवीण सिंह ने पुलिस के पद का धौंस दिखाकर आकाश अग्रवाल को यह कहते हुए धमकी देने लगा कि तुमने मेरे एरिया में जमीन कैसे खरीद लिया। साथ ही प्रवीण सिंह के द्वारा जमीन खरीदी के लिए खरीदे गए स्टैंप की भरपाई भी आकाश अग्रवाल के द्वारा की गई, जिस पर 94,000 की राशि प्रवीण सिंह को खरीदार के द्वारा, बावजूद इसके पुलिस आरक्षक के द्वारा फोन कर खरीदार को जमीन को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। क्या था, विशाल यादव और प्रीति यादव से मैंने 7.5 डिसमिल जमीन शंकर घाट में खरीदा था, जिसमें प्रवीण सिंह जो वर्तमान में केदमा में पदस्थ है, पर वो ड्यूटी अंबिकापुर में करता है, ठीक है। और पूरा हर जगह ये बदनाम कर दिया कि वो लोग ज़मीन खरीदे हैं, वो लोग कैसे खरीद लेंगे, कैसे रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम से, है ना। फिर मैं माननीय एसपी साहब के पास आवेदन दिया कि साहब मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो दूसरे आदमी से, मेरे मित्र दीनानाथ कुशवाहा को, उसने कहा कि वो अपने आप को क्या समझता है, मैं पुलिस वाला हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पुलिस आरक्षक से प्रताड़ित होकर दोनों भाई बहन न्याय के लिए पूर्व में सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी को भी अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके बाद सरगुजा एसपी के पास पीड़ित भाई बहन ने न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरगुजा आईजी और एसपी इस मामले को संज्ञान में लेकर मामले में कोई कार्यवाही करेंगे या पुलिस आरक्षक की प्रताड़ना का शिकार दोनों भाई बहन होते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेसियों ने दरिमा स्थित जिला सहकारी समिति के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। नए कृषि कानून का प्रदेश भर में जमकर कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ जिला सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने भी विरोध जताया है। सोमवार को दरिमा स्थित जिला सहकारी समिति के प्रांगण में कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि विधेयक किसानों सहित जनमानस के खिलाफ है। इस विधेयक की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं सरगुजा कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। जब तक केंद्र सरकार कृषि विधेयक को वापस नहीं ले लेती, तब तक कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का अनवरत विरोध करती रहेगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लाया गया है, कृषि विधेयक, वो तीनों जनमानस के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। एक पहला जो लोगों का फसल तैयार होगा, उनका उत्पादन जो तैयार होगा, उस उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं, बात तो कह रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूनतम जो दर रहता है MSP, उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें जो किसान बरसात नहीं झेल सकता, जो किसान प्राकृतिक आपदा को नहीं झेल सकता, वो किसी पूंजीपति को दे करके, बड़े उद्योगपति को दे करके लाभ कमा सकता है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा उद्योगपति आएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसमें जब हजारों एकड़ ज़मीन लेगा, उस बीच में गरीब किसान का जिसका ज़मीन फंसेगा, वो ना चाहते हुए भी उससे कैसे बाहर निकलेगा, इसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और सभी का सुनवाई केवल SDM करेगा, तो ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। विरोध तो तब तक चलेगा जब तक यह बिल वापस न हो जाए। विरोध तब तक चलेगा जब देश में कानून का राज हो। जब तक कानून का राज नहीं होगा, जैसे आज हाथरस की घटना हुई है, ऐसे में अगर राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की प्रयास करेंगे, देखिए प्रियंका गांधी जी की आवाज़ को दबाने के प्रयास करेंगे, आम जनता की आवाज़ की दबाने के प्रयास करेंगे, तो विरोध तो चलता रहेगा। और जो हमारे मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी आपको दी, इस किसान विरोधी और काले का ये कृषि बिल का, इसका पुरजोर विरोध चल रहा है। 31 तारीख तक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो गई है। आज जो मैंने तख्ती रखी है कि आज ये हम लोगों की जो यहाँ पर जो कार्यक्रम है वह सत्याग्रह का है, मौन सत्याग्रह का है। आप लोग आए हैं, इसलिए हम लोग अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं। पानी बरसे या जो भी हो, जो हमने समय दिया है, उस समय निश्चित समय तक मौन सत्याग्रह में हम लोग बैठेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर अंतर्गत सरकारी राशन दुकान संचालक के द्वारा मृतक महिला के राशन कार्ड में फर्जी तरीके से नाम जोड़कर राशन उठाने का मामला सामने आया है, जहां सरकारी दुकान संचालक के द्वारा मृतक महिला के राशन कार्ड में बहू के नाम से अन्य महिला का नाम दर्ज कर राशन का उठाव किया जा रहा था। वहीं इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत सरगुजा SP से की है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत के गृह क्षेत्र के सरकारी राशन दुकान में फर्जीवाड़ा कर राशन उठाने का मामला सामने आया है, जहां एक मृत महिला के राशन कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर सरकारी राशन दुकान से राशन का उठाव किया जा रहा था।
जब इसकी जानकारी मृत महिला के पोते ओम प्रकाश को लगी तो उसने इसकी शिकायत सरगुजा एसपी से की। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उसकी दादी की मृत्यु 2019 में 24 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद राशन दुकान के संचालक राम बिहारी गुप्ता के द्वारा मृतक महिला के राशन कार्ड को निरस्त करने के लिए पीड़ित परिवार से ले लिया गया था। लेकिन सरकारी दुकान के संचालक के द्वारा राशन कार्ड को निरस्त करने के बजाय अपनी भाभी का नाम मृतक महिला की बहू के नाम पर फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया और कई महीनों तक राशन का उठाव भी किया गया। लेकिन परिवार वालों को इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं लगी। कुछ समय के बाद मृतक के पोते ओम प्रकाश को राशन दुकान संचालक के द्वारा राशन कार्ड के माध्यम से फर्जी तरीके से राशन उठाने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा से की है। साथ ही फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। फर्जीवाड़ा इस तरह से हुआ है कि मेरी दादी डेथ हो गई थी, उसका राशन कार्ड को डिलीट कराने के लिए जमा करा लिया गया है। उसके बाद उन्होंने डिलीट नहीं कराया, हमको कोई इसकी जानकारी नहीं चला कुछ दिन तक। उसके बाद मैं जानकारी किया मई जून में संख्या के आधार पे, तो ये पता चला कि राशन विक्रेता अपना भाभी का नाम उसमें बहू बना करके जुड़वा लिया है, जो कि सरासर फर्जी और गलत है। उसके तत्पश्चात में जानकारी लिया कि इस राशन कार्ड से स्वास्थ्य विभाग का भी उन्होंने कार्ड बनवा करके इलाज कराया और 1,20,000 रुपया का आहरण भी हुआ, जो कि सारे दस्तावेज मेरे पास है। इसमें जो उचित कार्रवाई होना चाहिए इनके प्रति। दरिमा पुलिस ने गांजा बेचने के फिराक में घूम रहे एक युवक को 900 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। दरिमा पुलिस ने गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दरिमा पुलिस को मुखबिर से 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे सूचना मिली कि ग्राम खजुरी अंतर्गत कोलतापारा निवासी मधुराम झोला में गांजा लेकर बिक्री करने के लिए बरगामा मोड़ पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी और आरोपी युवक को गांजे के साथ धर दबोचा। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने 9,000 कीमत का 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं दरिमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 19 धारा 20B एनडीपीएस के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 4/10/2020 को शाम 5 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम खजरी कोलतापारा का मधुराम गांजा लेकर बिक्री करने हेतु जा रहा है, बरगामा मोड़ में खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर दबिश दिया गया तो मधुराम मिला, जो झोले में गांजा रखा था करीबन 900 ग्राम कीमती 9,000 रुपये का, जिसे अपराध क्रमांक 119/2020 धारा 20B एनडीपीएस कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान बिल को बर्खास्त करने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान बिल जारी करने के दौरान किसी भी पार्टी से सहमति नहीं ली गई है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए किसान बिल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरगुजा बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष माया भगत ने बताया कि केंद्र के द्वारा जारी किया गया किसान बिल को लेकर किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं है। साथ ही इस बिल को जारी करने के लिए किसी भी पार्टी के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया है। वहीं इस बिल के खिलाफ देश के प्रत्येक राज्य में किसान इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे और किसानों को अपना हक दिलाएंगे। ये जो किसान बिल पास हुआ है उसको बर्खास्त करने के लिए मांग किया है, क्योंकि इसमें किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है। बिना सलाह लिए इस बिल को पास कर दिया गया है। किसान इससे संतुष्ट नहीं है। हर प्रदेश और राज्य में आप जाके देखिए, हर क्षेत्र में किसान आंदोलन कर रही है इसके खिलाफ, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंच रहा है, किसानों का ये कहना है। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी भी किसानों के हित के लिए खड़ी है और इस बिल को रद्द करने की मांग कर रही है। अंबिकापुर से रायगढ़ NH43 की खस्ता हाल सड़क राहगीरों की परेशानी का कारण बना हुआ है। आए दिन इस सड़क पर कई घंटों तक बड़े वाहनों की लंबी जाम लगी रहती है। वहीं इस दौरान ना तो सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों का पता रहता है और ना ही अधिकारियों का। वाहन चालकों को जाम बहाल करने के लिए खुद ही मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बता दें, अंबिकापुर से रायगढ़
NH-43 सड़क की खस्ता हाल से राहगीर सहित बड़े वाहन के चालक हमेशा परेशानियों का सामना करते हुए आवागमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर आज हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो जाने के कारण सड़क के कई जगह जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहीं जाम जैसी नौबत से झेलते हुए बड़े वाहन चालक भूखे प्यासे सड़क बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को हल्की बूंदाबांदी और बारिश की वजह से रघुनाथपुर से लमगांव के बीच रखायत जंगल के पास नवनिर्माण पुल के बगल से डायवर्जन में फंसे भारी वाहन के कारण सुबह 4 बजे से बड़ी वाहनों की जाम लगी हुई है। लेकिन इस लंबी जाम को बहाल करने अभी तक ना तो NH सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों का पता है, ना ही किसी अधिकारी का। इस तरह 10 घंटे से बड़ी वाहनों की लगी लंबी जाम को बहाल करने कोई भी नहीं आया। बड़े वाहन चालक स्वयं किसी तरह जाम को खुलवाने में मशक्कत कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।